अब ये कहना कि भाई चोरी हुई है क्या हुई है, तो उस कहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसी समय जब आप हम मुख्यमंत्री थे उसी समय रोकनी चाहिए थी चोरी। आपको अपने लोगों को तैयार करना चाहिए था। आपके पास सत्ता थी, आपका प्रशासन था, सब कुछ था, आपके हाथ में पूरी पावर थी। तो जब पावर का आपने प्रयोग नहीं किया, और आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। उनको भी केवल हिंदू मुसलमान चाहिए, उनको भी मजा आ रहा है। और बीजेपी उनकी नस पकड़ लिया है। बीजेपी ने जब हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है तो वो और तुझ क्यों देंगे? जिनमें मजा आ रहा है उनको मजा देंगे। खेला खेल रहे हो तो सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज बीजेपी का राज है, कल शायद किसी और का राज होगा। जब सरकार के खिलाफ जनता आंदोलित हो जाती है तो सरकार की कदम के मतलब उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये सच्चाई है। ये जितने भी भड़काऊ भाषण देते हैं या एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ने का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। इनके घरों में भी विदेशी बिल्लियां हैं, विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी सब चीज विदेशी है इनके घर में, और हिंदुस्तान की हिंदू की बात करते हैं। उनकी एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को देश में स्थापित करना चाहते हैं। आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है इस देश में कि धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम करो, और जो कई हजारों सालों से चली आ रही मनुस्मृति उसको लागू करना चाहते हैं, और जो हायरार्की है, जो वर्ण व्यवस्था, उसको स्थापित करना चाहते हैं। और वर्ण व्यवस्था दलितों के, मुस्लिमों के, ओबीसी के, बहुजन के खिलाफ है। दलित केवल वोट वाला है क्या? कि वो वोट देगा, कभी कांग्रेस को वोट देगा, कभी बीजेपी को, कभी आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। अपनी पार्टी को कब वोट देगा दलित? जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं है वहां पर, दरी बिछाने का काम करते हो आप, आपको सम्मान नहीं है केवल वहां पे, तो आप अपने घर में आइए। आपकी कोई आवाज नहीं है, आप उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, आप उनका झंडा उठाते हैं, डंडा उठाते हैं, तो फिर आपकी आवाज भी कोई नहीं उठाएगा। वोटिंग के लिए बहुत सारे लोग नकली आते हैं जो बाबा साहब की जो संविधान को सर पे रखते हैं, संविधान के सामने वो घुटने भी टेकते हैं और उनकी मूर्ति पर माला भी चढ़ाने का काम करते हैं, मगर वो अम्बेडकरवादी नहीं है। उनके अंदर ब्राह्मणवाद बना हुआ है। इस देश में मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कोई अम्बेडकरवादी है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती है। जब वो सरकार में आई तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम किया। वेस्ट बंगाल में ये देखना है कि जो बीजेपी की नई सरकार बनी है वो लोगों के लिए क्या दे सकती है, क्या वहां पे अपने वादों को पूरा करेगी। वैसे बीजेपी का इतिहास रहा है कि उन्होंने जो आज तक बोला है वो कभी पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री ने जो बोला आज तक पूरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के मैं बहुत सारे वादे ऐसे करा सकता हूँ जो देश की जनता से बोला है और चिल्ला चिल्ला कर बोला है कि 15 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, पता नहीं क्या क्या बोला है, आज तक कुछ नहीं किया है। इसलिए मुझे बीजेपी सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो जो अपना वादा करती है वो पूरा करेगी भी नहीं करेगी। जनता हमेशा से कुछ अच्छा करना चाहती है और कोई ऐसा कोई उन्होंने मॉडल नहीं बनाया कि वहां बहुत सारा पूरे देश में उस मॉडल को फॉलो किया जा रहा है। ये जो जितनी भी जनता है या जितनी भी सरकारें हैं, ये जनता का खून चूसने का काम करती हैं। अच्छे जो नेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, उन लोगों पे क्या है कि सीबीआई की रेड करते हैं, ईडी की रेड करते हैं और उनको परेशान करने का काम करते हैं। अब वो सीबीआई ईडी की जो रेड है उनमें अपना टाइम दें या वो जनता को समझाने में काम टाइम दें अपना। तो ये जो बीजेपी सरकार है ये बहुत ही ज्यादा इस समय पैसे का इन्फ्लुएंस कर रही है, लोगों को ताकत का इन्फ्लुएंस कर रही है, और सारी जितनी भी संस्था है, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है या इलेक्शन कमीशन है, इवन यहां तक कि न्यायालय भी है, वो बीजेपी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी पार्टी की बी पार्टी बनकर काम करने का काम कर रही है और विपक्ष को खत्म करके वो केवल एक पार्टी की सत्ता स्थापित करना चाहती है। जब आपने मैंडेट आपको नहीं मिला है और मैंडेट दूसरी पार्टी को मिला है, देखो आप भी 15 साल से वहां पर सीएम थी, 15 साल से सीएम होने के बाद में सत्ता आपके पास में थी, सारी व्यवस्था आपके पास में थी, आपने लोगों के लिए ऐसे क्या करा कि वहां जन आंदोलन बनता था? ऐसा कोई जन आंदोलन तो बना नहीं। 15 साल बहुत बड़ा काम होता है। उत्तर प्रदेश में केवल 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती की सरकार है, 5 साल, और 5 साल में उन्होंने इतने सारे काम किए, बहुत ज्यादा काम किए कि आज भी इतने दिन के बाद भी उनको बताने का काम कर रहे हैं। अगर वहां 15 साल बहन कुमारी मायावती की सरकार होती तो फिर जीवन में कभी सरकार जाती नहीं, इतना बड़ा काम कर देती। जब तुमको 15 साल का मौका मिला है काम करने का तो आपको बंगाल में काम करना चाहिए था, और काम अगर करा है तो फिर लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों ने चेंज कर दिया आपको। तो वहां लोगों की बात है। अब ये कहना कि भाई चोरी हुई है क्या हुई है, तो उस कहने से कोई फायदा नहीं होगा। उसी समय जब आप हम मुख्यमंत्री थे उसी समय रोकनी चाहिए थी चोरी। आपको अपने लोगों को तैयार करना चाहिए था। आपके पास सत्ता थी, आपका प्रशासन था, सब कुछ था, आपके हाथ में पूरी पावर थी। तो जब पावर का आपने प्रयोग नहीं किया और आप चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने कहा कि हम हारे नहीं है, ये तो ज्ञानादेश है, मतलब चुनाव आयुक्त पे सवाल निशान लगाया। जो भी जनता का मैंडेट आता है वो हमको स्वीकार करना चाहिए, नेताओं को स्वीकार करना चाहिए, और जनता को सोचना चाहिए कि जनता चाहती क्या है।
और जब तक हम जनता के साथ में, जनता के जो मन है, जो जनता का जो चाहती है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो जनता फिर हमको माफ करने वाली नहीं है। रही बीजेपी की बात, बीजेपी जनता को कोई पसंद नहीं करती है ना, बीजेपी जनता के बारे में सोचती है। वो केवल वादे करती है और वादे फिर पूरे नहीं करती है, उसके बाद में फिर दूसरा एक कुछ और लेके आ जाती है। वो केवल धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, धर्म का लॉलीपॉप दे रही है जिससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ना वो एजुकेशन की बात करती है, ना रूल ऑफ लॉ की बात करती है, ना रोजगार की बात करती है, और ना ही वो देश को अच्छा बनाने की बात करती है। केवल धर्म की बात करती है, और धर्म के चक्कर में लोग पागल हुए पड़े हैं। जब उनका चश्मा निकलेगा, जब उनके आंखों से पर्दा हटेगा, तो बहुत दूर हो चुकी होगी उनके लोगों की भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो चुका होगा। कह रहे बंगाल में हिंदुओं की सरकार बन रही है। हाँ, यही तो बात है ना, कहीं हिंदू की सरकार बना रहे, कहीं किसी और की सरकार बना रहे। सरकार तो हमेशा जनता की होती है, जनता वोट देगी जब तो सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो सरकार बनेगी। भाई आप तो 400 पार करना चाहते थे, मगर इस देश ने आपको 250 से नीचे कर दिया जब किसकी सरकार थी। बताइए आप लोग, जनता का मजाक मत उड़ाइए, जनता के जो वादे करते हैं उनको पूरा कीजिए। जनता बहुत परेशान है, आज भी 10,000 रुपए की नौकरी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, आज भी 20 करोड़ लोग इंडिया में भूखे सोते हैं। एजुकेशन की हालत यह है कि बिल्कुल, अगर पूरी दुनिया से अगर कंपेयर करा जाए तो दुनिया में सबसे नीचे जो अगर एजुकेशन का स्तर तो भारत के अंदर है, भुखमरी भारत के अंदर है, गरीबी भारत के अंदर है। अगर आप AQI की बात करेंगे, अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे तो सबसे नीचे है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। नदियों की बात करेंगे, सारी नदियां हैं, ये तो गंगा को पार करना चाहते हैं। बीजेपी जिन लोगों को मुख्यमंत्री बना रही है वो हेट स्पीच में सबसे आगे हैं, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो या जो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को बनाया। उनको ये पता है कि इस देश की जनता चाहती क्या है। इस देश की जनता भी ना तो उनको रोजगार चाहिए, ना रोजगार के लिए आंदोलन करते हैं, ना वो अच्छी एजुकेशन के लिए करते हैं, ना वो दूसरे देश की कंपटीशन करते हैं कि दूसरा देश कितना आगे पहुंच रहे हैं, वो क्यों आगे पहुंच रहे हैं, उनमें क्यों मिसाइल बन रही है, उनमें क्यों अच्छी अच्छी चीजें तरक्की हो रही है। उनको भी केवल हिंदू मुसलमान चाहिए, उनको भी मजा आ रहा है। और बीजेपी उनकी नस पकड़ ली है। बीजेपी ने जब हिंदू मुसलमान में मजा आ रहा है तो वो और तुझ क्यों देंगे, जिनमें मजा आ रहा है उनको मजा देंगे। खेला खेल रहे हो तो अब देश के प्रधानमंत्री को देखो ना, जहां भी जिस भी राज्य में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं तो इसी राज्य का मेरा बहुत संबंध है, इस राज्य से मेरा बहुत पुराना संबंध है, या मैं तो यही बनना चाहता था। सड़क पर आए हैं, जन आंदोलन बना है, अपनी बात को संविधान के माध्यम से रखा है। सरकारें झुकी हैं, चाहे वो आज की सरकार हो चाहे वो पीछे की सरकार हो, सरकारें झुकी हैं। जन आंदोलन के सामने अच्छे अच्छे नतमस्तक हो जाते हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जब जब भी इस देश में, चाहे मोदी सरकार के सामने भी जन आंदोलन हुआ है, चाहे वो आपका किसान आंदोलन हो, जहां NRC हो, NRC का आंदोलन हो, चाहे और भी आंदोलन हो, चाहे SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज का आंदोलन हो, जो भी इस देश में आंदोलन हुए, सबके सामने सरकार को झुकना पड़ा है। जब सरकार के खिलाफ जनता आंदोलित हो जाती है तो सरकार की कदम के मतलब उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये सच्चाई है। मगर ये आंदोलन नहीं होने देना चाह रहे हैं, क्योंकि जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कब्रिस्तान और उसमें बांट दिया है, भाई शमशान और कब्रिस्तान में बांट दिया है। लेकिन कई खबर रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि बंगाल में कुछ समुदाय कम्युनिटी अब डर के माहौल में है कि उनके साथ क्या होगा। देखो, डर के माहौल में तो रहने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। कानून सबके लिए है, सबको इकट्ठा होना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि जो देश के लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, आज बीजेपी का राज है, कल शायद किसी और का राज होगा। मगर जो लोग हैं उनको भाईचारे से रात में रहना चाहिए। ये नेता जो जितने भी लोग हैं, ये जितने भी भड़काऊ भाषण देते हैं या एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनके बच्चे सब विदेश में पढ़ने का काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं। इनके घरों में भी विदेशी बिल्लियां हैं, विदेशी कुत्ते हैं, विदेशी सब चीज विदेशी है इनके घर में, और हिंदुस्तान की हिंदू की बात करते हैं। हमें देश के अंदर लोगों को समझाना है कि देश के लोग प्यार से रहें, भाईचारा बनाकर रहें। ये चुनाव के वक्त जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसके बाद ये 5 साल तक केवल सरकार के माध्यम से लूटने का काम करते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं, जनता का कोई भला नहीं करते हैं, चाहे उनको वोट भी करना। क्या दलित केवल वोट देता रहेगा पश्चिम बंगाल में? ये तो दलितों को सोचना चाहिए, ये तो दलितों को सोचना चाहिए कि दलित केवल वोट वाला है क्या? कि वो वोट देगा, कभी कांग्रेस को वोट देगा, कभी बीजेपी को, कभी आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। अपनी पार्टी को कब वोट देगा दलित? जब तुम्हारा सम्मान ही नहीं है वहां पर, दरी बिछाने का काम करते हो आप, आपको सम्मान नहीं है केवल वहां पे, तो आप अपने घर में आइए। माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को आपको बहुजन समाज पार्टी बनाकर दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी दिया, नीला कलर दिया, एक आइडियोलॉजी दी आपको, आपकी नेशनल लेवल की पार्टी है, तो आपको उस पार्टी को मजबूत करना चाहिए, उस पार्टी में वोट देना चाहिए। जब आपकी सरकार होगी, आप मजबूत पक्ष होगा,
तो डेफिनेटली इस देश में आपकी बात सुनी जाएगी, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। आपकी कोई आवाज नहीं है, आप उनके पिछलग्गू बने हुए हैं, आप उनका झंडा उठाते हैं, डंडा उठाते हैं, तो फिर आपकी आवाज भी कोई नहीं उठाएगा। सारे लोग इसलिए लगे हुए हैं कोई विधायक बन जाए, कोई MP बन जाए, कोई कहीं पर मिनिस्टर बन जाए, उनका जो अपना परिवार है वो सुरक्षित हो जाए, समाज जाए भाड़ में। तो ये जिधर दलित जाएगा सरकार उसकी बनाएगी, क्या चीजें सरकार बनाने में सबसे आगे हो गए हैं दलित देश के आज? ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित अगर सरकार बनाने में होते तो अपनी सरकार बना लेते। ये केवल वोटर हैं और ये खरीद, इनके लोगों की सोच है कि इनको खरीद लिया जाता है। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का अगर भारत बनाना है तो दलित को अपनी पहचान, अपनी ताकत, मुसलमान को अपनी पहचान, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, OBC को अपनी ताकत, अपनी पहचान बनानी पड़ेगी, जो बहुजन समाज है उसको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। जिस दिन ये अपनी ताकत को अपने लिए इस्तेमाल करने लगेंगे उस दिन ये ताकतवर होंगे। अब ये पिछलग्गू हैं, पिछलग्गू का कोई भी मान सम्मान नहीं होता है, ना उनके बच्चों का मान सम्मान होता है। अगर ये ताकतवर होते तो देश में घोड़ी से नहीं उतारा जाता इनको। अगर ये ताकतवर होते तो इनकी मूंछ के नाम पर कत्ल नहीं होता। अगर ताकतवर होते तो इनकी बहन बेटियों के साथ में इज्जत इनकी लूटी नहीं जाती। अगर ताकतवर होते तो इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती। इनको, इनके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, उनकी मूर्ति को नहीं तोड़ा जाता। ये ताकतवर होते तो संविधान को नहीं हाथ लगाया जाता। ये ताकतवर नहीं है। हाँ, ये संख्या में बहुत ज्यादा है और ताकतवर हो सकते हैं। माननीय काशीराम साहब ने कहा कि अगर इकट्ठे हो जाए तो ये ताकतवर हो सकते हैं। वोटिंग के माध्यम से ताकतवर है और जिस दिन अपनी वोटिंग का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे उस दिन ताकतवर बन जाएंगे। आज ही अपनी वोटिंग का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सीख रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन भी ये ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे और अपनी सरकार बना लेंगे उस दिन ये ताकतवर है। इनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बाबा साहब का फोटो लेते हैं दलितों से वोट लेने के लिए। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं मगर विचारों पर ताला चलाते हैं। मैं अम्बेडकरवादी उसी को मानता हूं जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता है, जो संविधान के माध्यम से देश को चलाना चाहता है, जो न्याय पर विश्वास करता है, समता पर विश्वास करता है, समानता पर विश्वास करता है, भाईचारे पर विश्वास करता है। अगर इन 4 चीजों पर कोई विश्वास नहीं करता है और अपने जीवन को इस पर आधारित नहीं रखता है तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। वोटिंग के लिए बहुत सारे लोग नकली आते हैं जो बाबा साहब की, जो संविधान को सर पर रखते हैं, संविधान के सामने वो घुटने भी टेकते हैं और उनकी मूर्ति पर माला भी चढ़ाने का काम करते हैं, मगर वो अम्बेडकरवादी नहीं है। उनके अंदर ब्राह्मणवाद बना हुआ है। इस देश में मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कोई अम्बेडकरवादी है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती है। जब वो सरकार में आई तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने का काम किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, तो उन्होंने 0 बैलेंस पर एडमिशन करने का काम किया। सबसे पहले तो देश के बच्चों को एजुकेशन ही देना काम कर गए। आज आप प्राइवेट में पढ़ा के देखिए अपने बच्चे को, कितनी फीस है, आप नहीं पढ़ा सकते। आप तो जब गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे? तो पहले पढ़ाई होनी चाहिए, फिर रूल ऑफ लॉ। किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी पर कोई ऐसे नहीं कि वहां एनकाउंटर कर देंगे, कोई घुटने में गोली मार देंगे, टांग में गोली मारते हैं या तो बिल्डोजर चला देंगे। वहां पर पुलिस राज नहीं था, वहां पे शासन के ऊपर डंडा था, वो बहुत मजबूत था और वहां कानून का राज था। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है पूरे देश में, लेकिन किसी भी राज्य में दलित CM नहीं है आज की डेट में। तो ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए, ये तो दलितों को पूछना चाहिए अपने आप को कि हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है। वो क्यों बनाएंगे आपको? वो क्यों बनाएंगे आपको? बताइए ना, आपको क्यों सीएम बनाएंगे? वो मुसलमान को सीएम क्यों बनाएंगे? OBC को सीएम क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? OBC तो है भी। हाँ, OBC को बना दिया तो वो क्या है? वो सिंबोलिज्म ओनली। वो लोग हैं जो RSS से बहुत करीबी हैं और वो दिखाने के लिए लोगों को हमने OBC को बना रखा है केवल। अगर उनकी एक आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी को देश में स्थापित करना चाहते हैं, RSS की एक आइडियोलॉजी है इस देश में कि धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम करो, और जो कई हजारों सालों से चली आ रही मनुस्मृति उसको लागू करना चाहते हैं, और जो हायरार्की है, जो वर्ण व्यवस्था, उसको स्थापित करना चाहते हैं। और वर्ण व्यवस्था दलितों के, मुस्लिमों के, OBC के, बहुजन के खिलाफ है। संविधान उनके फेवर में है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हजारों सालों की गुलामी को तोड़ते हुए संविधान लिखा, और संविधान सब लोगों को दिया। संविधान आजादी देता है, संविधान बोलने का अधिकार देता है, नौकरी का अधिकार देता है, चलने का अधिकार देता है, व्यापार करने का अधिकार देता है। आपको IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, यहां तक कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का अधिकार देता है। तो उसके अकॉर्डिंग चलो। ये लोग तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देश बनाना चाहते हैं, या SC, ST, OBC माइनॉरिटीज को अपने आप को सम्मानित रखना है, अपने आप को अगर इस देश में स्थापित रखना है, तो आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना पड़ेगा और अपनी आप को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। जब भी आप मजबूत हो सकते हैं
पिछलग्गू बनकर आप मजबूत नहीं हो सकते हैं। आप सपने देख रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे, नहीं बन सकते। आपको कहीं का राज्य, आपको कहीं का गवर्नर बना सकते हैं या आपको राष्ट्रपति तो बना सकते हैं, पर राष्ट्रपति बनने से पहले आपसे परीक्षा लेंगे कि आप मंदिर में झाड़ू लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। परीक्षा लेनी पड़ेगी आपको, पुजारी बनेगा नहीं बनेगा वहां पर। तो आप मंदिर में झाड़ू लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। आपको झाड़ू लगाने लायक ही सोचते हैं ये लोग, तो इसलिए आपका जो अंदर टैलेंट है उसकी तो कोई कदर ही नहीं है। बंगाल जीतने के बाद में क्या नई इबारत लिख दी है भाजपा ने? पहली बार बंगाल जीता है। देखिए ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। जनता है देश की, जनता ने अच्छे अच्छे लोगों को जो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी नहीं रहे, उनके राज भी नहीं रहे। तो ये समय है, बदलता रहता है। आज मोदी जी की सरकार है, कल शायद ना रहे मोदी जी की सरकार, तो इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि जब वो सरकार में थे तो लोगों के साथ उन्होंने क्या करा, जब दूसरी सरकार आएगी तो उनके साथ क्या करेगी। तो इसलिए सरकारें आती रहती है, जाती रहती है। हर 5 साल में सरकारों को बदलने का मौका मिलता है। जो विपक्ष में बैठे हैं उनको काम करने का मौका है कि आज से काम करें, लोगों को समझाने का काम करें। और जब लोग समझाने में, लोगों को समझाते हैं, लोग समझाने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली सरकारें बदलती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मतलब बंगाल में उनकी सरकार आ गई तो उत्तर प्रदेश में भी सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश के लोग 2 बार से लगातार देख रहे हैं, 10 साल से लगातार देख रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो केवल वहां पर धर्म के आधार पर राजनीति करने का काम करती है। और जो ज्यादातर ये देखा गया है कि मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज और ऐसे समाज के लोगों के पैरों में गोली मारी है, बुलडोजर चलाया जा रहा है उनके घरों पर, और हर प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है, यहां तक कि दलितों के एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 2027 में लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार को देखना है, और बहुत ज्यादा लोग इस बात के लिए तैयार है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। तो अब ये कहना कि हराया गया है या चोरी की गई है वोट को, तो वो अलग मामला है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, जो विपक्ष कह रहा है उसमें भी सच्चाई हो सकती है, वोटों की चोरी की जा सकती है, या फिर ईवीएम में गड़बड़ की जा सकती है, या जो एसआईआर कराया गया था उसके माध्यम से वोट काटी जा सकती है, वो बिल्कुल ठीक है। पर आज सच्चाई ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी को मैंडेट मिला है, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है,